ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। सेकंड है ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। ये क्वेश्चन मैंने अलग से सॉल्व करके इसकी वीडियो बना दी है और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स के कई डाउट्स रहते हैं, वो मैं आज आपको क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है दोबारा। और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पर पावर को कंपेयर करना है। कौन से पावर को कंपेयर करना है? जो पावर 2 ohm रजिस्टर में यूज हो रही है। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में जो सर्किट है, इनमें इन दोनों में जो 2 ohm है ना, इनमें जो पावर यूज हो रही है उन्हें हमें कंपेयर करना है। तो आप फर्स्ट वाले में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 ohm और 2 ohm। और सेकंड में भी देख सकते हैं आप 12 ohm और 2 ohm। यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ohm और 2 ohm में जितना पावर यूज हो रहा है उसे हम पावर को हमें निकाल करके कैलकुलेट करके कंपेयर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। तो एक 6 वोल्ट की बैटरी है और सीरीज में क्या लगे हैं, 1 ohm और 2 ohm। आप यहाँ देख सकते हैं, ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है। ये देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ohm और 2 ohm सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज कनेक्शन तो आप जानते हैं ना, सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ आपको। तो सीरीज कनेक्शन कैसे होता है ये देख लीजिए। सीरीज में ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये R1 है और R2 है। तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को जस्ट ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ ऐड हो गए हैं दोनों, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और एक चीज, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज सर्किट लिखिए। अगर कोई सीरीज सर्किट आपको दिखता है तो सीरीज सर्किट में आप ध्यान दीजिएगा कि करंट जो रहती है ना वो सेम रहती है। ठीक है, और इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, बस ये अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में ये सीरीज में है, तो मैंने सीरीज में बता दिया कि दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 1 ohm और 2 ohm को ऐड कर दिया है। तो ऐड करने पर ये जो R आया है, ये सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ohm और 2 ohm 3 ohm हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितनी दी जा रही है, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बाय ओम्स ला, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक और स्टेप, V = IR होता है, ओम्स ला। तो यहाँ से देखिए V = IR है, तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दी, यहाँ से I की वैल्यू क्या निकल, R की वैल्यू क्या निकल जाएगी, V/I। ये देखिए यहाँ पर V/I। तो यहाँ पर देखिए V की वोल्टेज की वैल्यू 6 दी हुई है और यहाँ पे करंट हमें निकालना है। हमें वोल्टेज दिया हुआ है टोटल, और हमने यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, R जो कि 3 ohm है, सीरीज में थे, दोनों ऐड कर दिया। तो टोटल रेजिस्टेंस और ये टोटल वोल्टेज दिया हुआ है, V और R दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से हम I निकाल लेंगे। तो ये 2 एम्पियर करंट हमारा आ गया। ठीक है, ये टोटल करंट है। तो अब इस सर्किट में जो है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, आपको ये सर्किट देखने में कैसा लग रहा है, सीरीज सर्किट है। ये सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट में मैंने क्या बताया आपको, इन सीरीज सर्किट करंट सेम रहेगा। यानी कि 2 एम्पियर करंट आपका 1 ohm से भी गुजरेगा और 2 ohm से भी यही 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट में मैंने, इस फर्स्ट वाले सर्किट में मैंने करंट निकाला है। क्यों निकाला है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है कि 2 ohm रेजिस्टेंस में जो पावर यूज हो रही है हमें वो निकालना है। तो हमें अब यहाँ 2 ohm पर बस फोकस करना है कि यहाँ 2 ohm के अक्रॉस कितना पावर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, पावर का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, और भी हम इस फॉर्मूले को और भी अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाए तो कैसे बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं V = क्या होता है, IR बाय ओम्स ला। तो अगर हम इस V की जगह IR रख दें, इस V की जगह, तो ये हो जाएगा IR और ये I है ही, तो ये क्या हो जाएगा, I²R। ठीक है, तो P = VI भी हो गया और I²R भी हो गया। और क्या तरीका है, यहाँ से हम ये देखिए, यहाँ पे हम I की वैल्यू निकालेंगे इधर से ओम्स ला से, तो I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा ये। तो ये I की वैल्यू हम इसमें रख दें, ये V तो वही रहेगा, इंटू I की वैल्यू हम क्या रखते हैं, V/R। तो ये क्या हो जाएगा, V²/R। तो यहाँ पर देखिए पावर की 3 फॉर्मूलेज निकले, VI, सेकेंड I²R और तीसरा V²/R। ये 3 फॉर्मूले हैं पावर के। अब इन तीनों में आपको कौन सा यूज करना है यही हमें समझना है। ठीक है, तो स्टूडेंट का अक्सर ये सवाल रहता है इस क्वेश्चन में कि हम VI क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो VI से भी हम पावर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर VI से पावर निकालें, लेकिन हाँ
P = VI आप फॉर्मूला ये अगर यूज़ करके निकालना चाहते हैं, आप इन तीनों में कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ सिर्फ 2 ओम के अक्रॉस जो पावर यूज़ हो रहा है वो इजिली आप निकाल सकते हैं। तो जब आप पावर = VI यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा तो कि आप पावर किसका निकाल रहे हैं, किसके अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं कि 1 ओम के अक्रॉस, की पूरे सर्किट का आप पावर निकाल रहे हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, 2 ओम के अक्रॉस पावर निकालना है। तो 2 ओम के अक्रॉस अगर आप P = VI यूज़ करते हैं, ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि 2 ओम के अक्रॉस, ये पहले आप V देखिए कि V क्या होगा। तो V वोल्टेज जो आप यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो टोटल वोल्टेज है ना, सर्किट को पूरे को जा रही है, पूरे रजिस्टर में जा रही है। यहाँ पर P = VI फॉर्मूला, क्योंकि हमें पावर केवल 2 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो हमें V भी 2 ओम के अक्रॉस जो यहाँ पर होगी, जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वही हमें V यहाँ पर निकालना होगा। तो इसके लिए अब हमें यहाँ का V निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज बनना है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, ठीक है, और वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए आप ये करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। मैंने आपको बताया कि 2 एम्पियर इसमें भी जा रहा है, 2 एम्पियर इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर ही जा रहा है। तो देखिए इस 2 ओम के अक्रॉस मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि करंट जो है 2 एम्पियर है। मैं यहाँ 2 ओम के अक्रॉस जो करंट जा रही है वो मैं बता रही हूँ, I = 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, R = 2 ओम है, ठीक है। तो बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ V = क्या होता है, IR। तो हमें यहाँ पर इस 2 ओम के अक्रॉस करंट पता चल गई कि 2 ओम है, और रेजिस्टेंस दिया ही हुआ है। तो हम यहाँ से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बनना, हम इजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, V = IR। तो V = I दिया है 2 और R दिया है 2, तो V हो जाएगा हमारा 4 वोल्टेज। तो ये V 4 वोल्टेज क्या है, देखिए 6 वोल्ट टोटल जा रहा है ना, ये 4 वोल्ट किसका है, जो मैंने V निकाला, ये 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है ना, मैंने वो वोल्टेज निकाला यहाँ इसके अक्रॉस। क्यों निकाला इसके अक्रॉस, क्योंकि हमें इसके अक्रॉस ही पावर निकालना है। और स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि VI फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो मैं VI से ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो VI से अगर आपको निकालना है तो आपको वोल्टेज इसी के अक्रॉस जो डेवलप हो रहा है वो पहले निकालना होगा, ना कि आप 6 वोल्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि 6 वोल्ट जो है, इसमें 6 वोल्ट की वजह से ये 6 वोल्ट जो है पूरे सर्किट का वोल्टेज है। तो यहाँ सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है और वोल्टेज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ इसके अक्रॉस अलग से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि करंट 2 एम्पियर जहाँ जा रही है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ, तो इसलिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो आप निकाल सकते हैं। वो कितना है, 4 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 6 वोल्ट है, तो यहाँ का मैंने निकाल दिया कितना, 4 वोल्ट। तो आप इजिली समझ जाइए, यहाँ 4 वोल्ट है, तो नेचुरल सी बात है ये 6 वोल्ट का होगा, तभी तो 6 वोल्ट और 4 वोल्ट मिलके कितने, सॉरी ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट मैंने निकाल दिया, तो ये 2 वोल्ट ही होगा, क्योंकि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज निकाल दिया, वो कितना आया, 4 वोल्ट। तो अब पावर भी हम निकाल लेंगे 2 ओम के अक्रॉस। तो पावर क्या होता है, VI। तो वोल्टेज मैंने निकाल दिया 2 ओम के अक्रॉस कितना आया, 4, ठीक है। और करंट तो मैंने निकाल ही दिया है, वो कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है I 2 एम्पियर, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। तो देखिए 8 वाट, ये 8 वाट आ गया ना मेरा। तो आप फर्स्ट वाला जो है आप P = VI से भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, I² R से भी निकाल सकते हैं। I करंट, यहाँ पर देखिए I करंट दिया हुआ है, कितना आया हमारा, 2 एम्पियर यहाँ पे आया हुआ है। तो ये क्योंकि करंट तो हमारा 2 ही एम्पियर रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, इसमें भी, तो करंट तो हमें मिल गया। तो यहाँ पे I² की जगह आप करंट की वैल्यू रख दीजिए, और रेजिस्टेंस क्या है, पावर किसका निकालना है, 2 ओम के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। तो आप इस फॉर्मूले से भी पावर निकाल सकते हैं, और इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए V² R, तो यहाँ पर V जो है ना, आप 6 वोल्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि हमें पावर निकालनी है 2 ओम के अक्रॉस। तो 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है, वहाँ उस वोल्टेज को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जो मैंने यहाँ निकाल दिया V = 4 वोल्ट। तो अब आपको इसलिए समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या क्या कंफ्यूजन होता है, ये बच्चे इसलिए समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ एस चांद की बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने जो पावर निकाला है वो क्यों, किससे निकाला, I² R से। क्यों, इस वाले फॉर्मूले से निकाला गया, क्यों, इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी पड़ा है। इजी क्यों पड़ा है, क्योंकि देखिए करंट यहाँ पे इजीली 2 एम्पियर निकल गया, यही 2 एम्पियर करंट इसमें भी जा रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है। तो जस्ट आप I² R निकाल लेंगे तो इजीली आपका पावर निकल जाएगा, तब आपको VI से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन VI से निकालेंगे तो पहले आपको इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा ईजी आपको यही पड़ेगा, I² R, ठीक है। क्योंकि हम I जो है इजिली टोटल करंट हम निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए निकाल दिया गया, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड में क्या बोल रहा है ना, कि सेकंड में क्या कह रहा था कि 4 वोल्ट बैटरी है। अब यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर सीरीज था, यहाँ पैरेलल है, और पैरेलल में क्या कनेक्ट है, 12 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए पैरेलल, पैरेलल किसे कहते हैं, मैथ्स में आपने पैरेलल लाइन पढ़ा होगा, ये पैरेलल है। इसी तरह से आप पैरेलल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं ना, तो इस तरह से पहले आप 2 पैरेलल रेजिस्टेंस ले लिए, देखिए यहाँ लिया हुआ है, ठीक है। फिर इनके एंड पॉइंट्स सीधे बैटरी से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पर भी आप वी आई लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि पैरेलल सर्किट में क्या सेम रहता है, वोल्टेज क्यों सेम रहता है, मैं आपको यहाँ डायग्राम से बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया गया है वो हमारा है, देखिए ये 12 ओम है और दूसरा है हमारा 2 ओम, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट और इसके यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर इसका भी आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया, फिर इनके एंड पॉइंट्स को आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमने सप्लाई कितना दिया है, इसको 4 वोल्ट दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 वोल्ट जो है ना, ये बैटरी का जो एंड पॉइंट्स है वो एंड पॉइंट जो है दोनों रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि ये 4 वोल्ट 2 ओम को भी जा रहा है और 12 ओम को भी जा रहा है, इसलिए पैरेलल में वोल्टेज जो है सेम रहता है। अब मैं यहाँ से समझाती हूँ, देखिए ये 4 वोल्ट है, आप देख सकते हैं यही 4 वोल्ट इसके एंड से भी कनेक्टेड है और 12 ओम के एंड से भी कनेक्टेड है। तो 4 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर पावर निकालनी है, इसके अक्रॉस पावर हमें निकालनी है कि कितना पावर यूज हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। ये देखिए वी आई, अगर आप वी आई से निकालना चाहते हैं तो चलिए मैं इसी से निकाल देती हूँ। वी आई से निकालना है तो वी आई, इसके अक्रॉस पावर निकालना है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में वी आई है तो पहले वी आपको सोचना होगा। तो आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो क्योंकि मैंने बता दिया कि ये 4 वोल्ट जो है 2 ओम को भी मिल रहा है, तो 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो है 4 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। और करंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है करंट जो है हमें पहले निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है। आप देखिए अब वी आई से मुझे निकालना है, तो करंट आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यही 4 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर करंट जो जा रही है, यहाँ से जो भी करंट जो जाएगी वो करंट इधर भी जाएगी और इधर भी जाके बढ़ जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना मिल रहा है, इसको 2 ओम को 4 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ, V = 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो V = क्या होता है IR, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा V/R, ठीक है। तो V कितना है हमारा 4, ठीक है, और R कितना है हमारा 2 है। तो देखिए यहाँ से हमारा I = 2 एम्पियर निकल गया। ये करंट I 2 एम्पियर इसमें जा रहा है, ये करंट जो मैंने निकाला है ना I = 2 एम्पियर, ये मैंने इस रेजिस्टेंस में जो जा रही है करंट उसका मैंने निकाला। सिमिलरली आप 12 ओम के में कितना करंट जा रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको 12 ओम का भी। तो 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये तो मैंने बता दिया, 12 ओम को भी 4 वोल्ट ही मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, V यहाँ पर हो गया हमारा 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 12 ओम, यहाँ पे देखते हैं 12 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस 12 ओम में कितना इसमें कितनी करंट जा रही थी, यहाँ मैंने निकाल दिया 2 एम्पियर, ठीक है। इसमें कितनी, क्योंकि देखिए यहाँ से जो करंट आई जा रही है वो आई करंट इसमें भी जा रही है, यहाँ पे देखिए 2 पाथ में ये डिवाइड हो गया। तो मैंने 2 ओम के क्रॉस कितनी करंट जा रही है ये मैंने आपको निकाल दिया, 2 एम्पियर है। अब 12 ओम में कितनी जा रही है देखिए यहाँ पे मैं निकाल ली। तो कैसे निकाला मैंने, क्योंकि ये 12 ओम में भी 4 वोल्ट जा रहा है और रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो I = क्या होता है V/R। तो यहाँ पर हमारा जो V दिया है वो 4 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस हमारा 12 है। तो ये हो जाएगा 1/3, यानी कि यहाँ पर I आ रहा है हमारा 1/3 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर जो करंट जा रही है वो जा रही है 0.3 एम्पियर। ये 12 एम्पियर 12 ओम में जो करंट जा रही है वो 0.3 एम्पियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, 12 है ज़्यादा। तो जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है करंट वहाँ कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 0.3 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे करंट ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होगी करंट कम होगी और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर करंट भी निकाल दिया, 2 एम्पियर के अक्रॉस 2 एम्पियर में जो करंट जा रही है वो है 2 एम्पियर। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें पावर निकालना है कि 2 ओम में कितना पावर यूज़ हो रहा है। तो वी आई का फॉर्मूला अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए इसके अक्रॉस ही ये वी आई फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो 2 ओम के अक्रॉस पावर जितना यूज़ हो रहा है यहाँ का निकालना है, तो यहीं का वोल्टेज भी आपको निकालना है। तो यहाँ 2 ओम में कितना वोल्टेज जा रहा है, 4 वोल्ट जा रहा है। तो P हो जाएगा क्या हमारा 4 × और करंट I है ना, तो करंट भी मैंने निकाल दिया, वो है क्या है 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा कितना आ रहा है 8 वाट आ रहा है, यानी कि इन दोनों सर्किट में, इस सर्किट में भी जो 2 ओम के अक्रॉस पावर यूज हो रहा है वो भी 8 वाट है
और यहाँ पर भी जो पावर इस 2 ओम में जो यूज़ हो रहा है वो भी 8 वाट है। तो यानी कि आप कंपेयर करेंगे तो हमें यही समझ में आ रहा है कि पावर जो है इक्वल यूज़ हो रहा है दोनों सर्किट में। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बनाने का मकसद मेरा ये था कि कई स्टूडेंट्स के बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो मैंने आप पूरा क्लियर कर दिया है।